अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको रमज़ान मुबारक। और आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल के शाही दही बड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं और आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जितनी आपको अफ्तारी में चाहिए हो उतने आप रेडी करें। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम पहले इमली की चटनी रेडी करेंगे। 1 कप पानी में मैंने हाफ़ इमली डालकर हाफ़ कप इमली डाल के भिगो दिया था। अब मैंने एक पतीली में उसको पानी समेत डाल लिया है और कुछ गुठलियाँ मैंने निकाल दी। अब मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें दादरी मिर्च डाली है और हाफ़ चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक। इस वक्त आपने फ्लेम को तेज़ रखना है, थोड़ा-सा बॉयल आ जाए, थोड़ा-सा पानी खुशक हो जाए तो आपने 1 कप भर के इसमें चीनी डाल देनी है और उसके बाद इतना पकाना है कि इसकी पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी बिल्कुल थिक हो जाए लाइक दिस। इस टाइम पे मैंने चटनी उतार के ठंडे होने के लिए रख दी थी। यहाँ पे जी हम बड़ों के लिए दही रेडी करते हैं। यहाँ मैंने नेस्ले की मिल्क पैक की प्लेन दही ली है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच शुगर को ग्राइंड करके डाला है। आप हैंड बीटर से अच्छी तरह इसको बीट करें और बीट करने के बाद ताकि ये इक्वल हो जाए अच्छी तरह से, उसके बाद ही आपने इसमें डालना है हाफ़ कप मिल्क। हाफ़ कप मिल्क ऐड करने के बाद आपने फिर इसको अच्छी तरह से और बीट करना है। अच्छी तरह से ये बीट हो जाए और दूध और दही बिल्कुल इक्वल हो जाएँ तो आपने इसके बाद इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट तक बीट किया था हैंड बीटर से ही। आप भी बिल्कुल अच्छी तरह करें, जितनी दही अच्छी बीट होगी उतने ही बड़े बहुत मज़े के बनते हैं। इस टाइम पे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब हम तैयार करते हैं बड़ों की रेसिपी। जी, यहाँ पे मैंने 1 कप भर के माश की दाल ली थी जो कि मैंने रात को ही भिगो दी थी और इस वक्त आप देख सकते हैं ओवरनाइट सोक करने के बाद ये कुछ नरम हो गई है। और हाफ़ कप मैंने ली थी मूँग की दाल, सेम इसको भी मैंने रात को ही भिगो दिया था। और उसके बाद मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें मेरे पास है अजवाइन, 1 खाने का चम्मच, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और काली मिर्च। ये सब मैंने 1-1 खाने के चम्मच लिए हैं और यहाँ पे मैंने ली है 1 हरी मिर्च जिसको मैंने काट लिया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ली है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। अब जी मैं एक चॉपर लूँगी जिसमें मैं ये सारे मसाले जो हैं दालों में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। जैसे-जैसे आपको ज़रूरत हो आप थोड़ा-थोड़ा इसका पानी ऐड करें और बिल्कुल एक स्मूदी सा इसका मिक्सचर बना लें। जी, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्राइंड कर लिया था मिक्सचर। अब आपने हैंड बीटर लेना है और उसके साथ अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए इसको बीट करना है और फिर 10 मिनट के लिए इसको रख देना है। यहाँ पे जी मैंने कढ़ाई ले ली थी, ऑयल गरम हो गया था और चम्मच की मदद से मैंने इसमें बैटर डालना शुरू कर दिया। आप कोई भी सांचा, कोई गोल सांचा या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ से डाल सकते हैं। वन साइड होने के बाद लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और गल भी जाए, मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बना रही थी। उसके बाद जी आपने इसको निकाल लेने हैं। मैंने ये रूम टेम्परेचर पानी में इसको डिप किया था क्योंकि मैंने अभी रेडी करने थे, बाकी बड़े जो थे वो मैंने ज़िपर में डाल के फ्रीज़ कर दिए थे। जितने बड़े मैंने रेडी करने थे रूम टेम्परेचर पानी में मैंने डिप करके इसको 15 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसका पानी निकाल के इसे प्लेट में निकाल लिए थे। अब हम रेडी करते हैं। एक मैंने प्यारी सी प्लेट ली है, इसके अंदर मैंने बड़े डाले हैं जो कि मैंने सोक करके निकाल लिए थे, अब बिल्कुल ड्राई हैं। उसके बाद मैंने टिश्यू पेपर से अच्छी तरह इनको ड्राई कर लिया था। अब जी ये हमारी दही है, दही देख सकते हैं आप उसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है और कितने मज़े की लग रही है। ये आपने इसके ऊपर डाल ली है जितनी आपको ज़रूरत हो। उसके बाद ही यहाँ पर आप डालेंगे इसके ऊपर प्याज और टमाटर जो कि मैंने बारीक काट लिए थे। अब इसके अंदर जी जाएंगी किशमिश जो कि मैंने धोकर ड्राई की हुई है। उसके बाद जी कुछ क्रश किए हुए बादाम हैं, वो ऐड होंगे। उसके बाद चाट मसाला, कोई भी अच्छी क्वालिटी का आप चाट मसाला यूज़ करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
उसके बाद जी जो मैंने इमली की चटनी बनाई थी वो एक ज़िप्पर में मैंने डालकर इसके ऊपर आप इस तरह से जितनी आपको ज़रूरत हो आप ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के शाही दही बड़े बनते हैं और कोई भी मेहमान आए आप बनाएँ, बहुत मज़ेदार होते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।